शुद्धेने गोच्छामि रयणसारं सायारणयाणदं मीनं गुरुवाप्मान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। दोनों हाथों को जय करें। बोले आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। देवीनाथ भगवान की जय। शिरोमणि पारसनाथ भगवान की जय। सत्संग भगवान महावीर स्वामी की जय। पूज्य आचार्य भगवान कुंद मुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगदेव महाराज की जय। पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। बोलो प्रभु जी पट्टा श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल श्री दिगंबर जैन अक्षरकारी नेमिनाथ जिनालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिली, वही दिव्य ध्वनि हमारे गौतम गणधर के द्वारा प्रसारित हुई, जिन्हें मुनियों ने आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। प्रभु आज हमारे आगम शास्त्र जिनवाणी के रूप में हम सभी को प्राप्त है। उसी जिनवाणी का रसमान कर रहे हैं। भगवान की वाणी किस विषय पर खिली, तो आचार्य कुंद स्वामी ने रैणसार ग्रंथ के 60 और 61 नंबर की गाथा के माध्यम से वहां बताया। दंपत्तिकाय 56, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध मोक्ष और उसके कारणभूत। बंध किससे होता है, कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, उनके कारणभूत अथवा 12 अनुपेक्षाओं का वर्णन करते हुए, रत्नात्रय स्वरूप का वर्णन करते हुए, श्रेष्ठ चारित्र का वर्णन करते हुए, दया आदि सद्धर्म इत्यादि में जो वर्तन आचरण होता है वह शुभ भाव। मुख्य रूप से यहाँ पर रैणसार ग्रंथ चल रहा है। उस ग्रंथ के 11 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी श्रावक और श्रवण धर्म का वर्णन कर रहे हैं। श्रावक कौन है? तो दानम पूजम मुखम सावधम मोना तेण बिना। बोले श्रावक कौन है? बोले जो दान देता है, पूजा करता है, वो श्रावक है। इसके बिना श्रावक नहीं हो सकता। तो 2 कर्म करना अति आवश्यक, तभी वह जो है श्रावक। तो बोले मुनि कौन है? तो मुनि के लिए भी कहा है कि 2 कर्म करना आवश्यक।
तो ये दो कर्म कौन से हैं? झाड़ बोले ध्यान और अध्ययन, ये जो है मुनियों की कर्तव्य। यदि ये दो कर्तव्य नहीं बोले तो वो मुनि भी नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। तो इसी धर्म ध्यान के बारे में वर्णन चला कि धर्म ध्यान कैसे करें। तो बोले मन वचन काया के व्यापार से रहित हो जाओ, और उससे रहित होने के लिए हमें शुद्ध का अवलंबन लेना पड़ेगा। ज्ञान का हमें स्वाध्याय करिए, उपदेश सुनिए, चिंतन कीजिए, तो उससे हमारा जो है शुभ कर्म के माध्यम से शुभ ध्यान होगा, और शुभ ध्यान ही हमारा एक समय में जो है उत्कृष्ट रूप में शुद्ध ध्यान में ले जाएगा। तो इसलिए जो है शुभ भाव कैसे होंगे, तो इन सबको बारे में चिंतन करने से, विचार करने, इनको जानने मनन करने से हमें शुभ भाव किससे, 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्थि का 9 पदार्थ बंध मोक्ष और 12 अपेक्षा रत्नात्र धर्म, आर्य कर्म, आर्य पुरुषों की क्या कर्म है, शिष्ट चारित्र दया आदि धर्मों के बारे में आचरण करना ये शुभ भाव। इस प्रकार गृहस्थ और मुनियों को पृथक पृथक जघन्य उत्कृष्ट की तारतम्यता से जिस धर्म ध्यान का होना पता है कि मुनिराज को धर्म ध्यान उत्कृष्ट धर्म ध्यान हो सकता है, और श्रावक को जो है जघन्य और मध्यम धर्म ध्यान हो सकता है। धर्म ध्यान जब सम्यक दृष्टि है उसे जघन्य धर्म ध्यान, और जो धृतीय श्रावक है उसे मध्यम धर्म ध्यान होगा, और जो मुनिराज हैं उनको उत्कृष्ट धर्म ध्यान। यहाँ पर धर्म ध्यान की बात चल रही है, तो किसी ने प्रश्न किया, बोले धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या लक्षण है, धर्म की क्या परिभाषा है। क्योंकि जब तक हम धर्म को नहीं जाने तब तक हम धर्म ध्यान को भी नहीं जाने। तो बोले धर्म क्या है, दया विशुद्ध धम्म, क्या दया विशुद्ध धम्मो, अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो, ये धर्म है। हम भी जिए और सब जिए, ये धर्म है। अथवा अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, ये धर्म की परिभाषा है। व्यवहार धर्म की वास्तविकता में क्या है, वास्तविकता में तो ये है, ये सब जो है धर्म के लक्षण को जानने और ग्रहण करने के लिए ये सब व्यवहार की क्रिया है। इनके व्यवहार के माध्यम से हम अंतरंग निश्चय धर्म की ओर पहुंच सकते हैं। आप जो है हिंसा कर रहे हो, आप सोचोगे निश्चय जो अहिंसा व्रत का पालन हो जाए, तो नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि जो हम जो है अपने व्रतों का पालन करें, तो पहले व्यवहार से व्रत पालन करना। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़े, हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़े, तो विशुद्धि कैसे बढ़ेगी, विशुद्धि कैसे बढ़ेगी। आप क्रोध कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ेगी क्या, मान कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ेगी, मायाचारी कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ेगी, लोभ कर रहे हैं, विशुद्धि बढ़ेगी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 पाप से युक्त हो या एक पाप से भी युक्त हो, तो क्या विशुद्धि बढ़ेगी।
आप राग कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, मोह कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, विशुद्धि बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इसलिए बोले दया विशुद्ध धर्म। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखो। और सभी जीवों के प्रति दया भाव कैसे रख पाओगे? हैं? जब हम ये विचार करेंगे कि प्रत्येक जीव, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे चार इंद्रिय हो, चाहे पांच इंद्रिय हो, चाहे सेनी हो, चाहे असेनी हो, चाहे त्रस हो, चाहे स्थावर हो, चाहे विकलत्र हो, चाहे सकलत्र हो, सभी जीव, चाहे वो नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, त्रियंच हो, चाहे देव हो, निगोदिया, कोई भी हो, सभी जीव के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या है? क्योंकि सभी जीवत्व से युक्त हैं। जो जीवत से युक्त है उसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। जो भव्य है, क्या पीसीजन जी, पीसीजन जी, क्या जो भव्य है तो उसके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। और परमात्मा बनने की शक्ति है, चाहे वो एक इंद्रिय क्यों ना, चाहे नारकी क्यों ना, चाहे देवी क्यों ना, चाहे मनुष्य चाहे क्यों ना, चाहे निगोदिया ही क्यों ना हो, चाहे वो वृक्ष हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, सभी जीवों के अंदर जो है, जितनी भव्य जीव है उनके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि आप किसी को कष्ट दे रहे हो, क्या, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे उस अग्नि हो, वायु, वनस्पति हो, इनको हम जो कष्ट दे रहे हैं, अनावश्यक इसका जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ लो जो है आप परमात्मा को कष्ट दे रहे हो, भावी कर्मा परमात्मा को कष्ट दे रहे हो। जब सामान्य व्यक्ति को हम कष्ट देते हैं तो उसकी हमें सजा मिलती है, सजा मिलती है, इस लोक में भी मिलती है और परलोक में भी मिलती है। तब सोचो हम परमात्मा के लिए भावी परमात्मा को कष्ट देंगे तो क्या, हमारा क्या हमें सजा मिलेगी? तो इसलिए बोले हैं दया विशुद्ध धर्म। दया धारण करो, आपके अंदर विशुद्धि आएगी। क्या आएगी? विशुद्धि आएगी। बोले बताया ना कि बंध और मोक्ष का, बंध मोक्ष का कारण क्या है? बंध किससे होता है? जहां विशुद्धि घटी, विशुद्धि समाप्त हुई, जिन कारणों से वहां बंध हो गया। जहां विशुद्धि घटी हमारी, जिन कारणों से बंद हो गया, और जहां विशुद्धि बढ़ी वहां संवर हो गया। क्या हो गया? वहां संवर हो गया। तो इसलिए विशुद्धि बढ़ाना है तो दया विशुद्ध धर्म। जहां दया होगी वहां विशुद्धि होगी, जहां अदया है वहां विशुद्धि नहीं होगी। और जब तक विशुद्धि नहीं होगी तब तक आप कोई भी क्रिया कर लो उसका फल मिलने वाला नहीं है, नहीं है। तो इसलिए विशुद्धि, भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो भी विशुद्धि होना चाहिए, मंदिर में आ रहे हैं तो भी विशुद्धि होना चाहिए, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं तो भी विशुद्धि होना चाहिए, आहार दे रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कोई भी धर्म के लिए विशुद्धि। यदि इन सारी क्रियाओं को करते हुए हमारे अंदर विशुद्धि नहीं है तो समझ लेना फिर तुम्हें उसका फल मिलने वाला नहीं है। और यही कारण होता है कि हम जिंदगी भर पूजा करते रहते हैं, वर्षों वर्षों जो है हमारे पूजा करते निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी विशुद्धि की कमी है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे उसका फल
श्रेष्ठ पद देते हैं। तो विशुद्धि दया विशुद्ध धर्मो जेनित धर्मो भी कहा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बोले दया धर्म का मूल क्या है? दया है। आपके अंदर धर्म का प्रवेश कब होगा? जब दया होगी। दया नहीं है तो धर्म का प्रवेश होने वाला नहीं है। दया होना जरूरी है। सभी जीव को दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य होना आवश्यक है। दया धर्म का मूल। जैसे आप देखते हैं कि वृक्ष लगा हुआ है, आदिनाथ बेदी के सामने पेड़ लगा हुआ है। काय का पेड़ है? बड़ा का। ये कितना सुंदर बात है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा दी थी बड़ वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, और वही वृक्ष यहाँ लगा है और बरसों से लगा है। क्या लगा है? बरसों से लगा है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा कहाँ ली थी पता है? दीक्षा ली कहाँ ली? तपस्या कहाँ की? अयोध्या में ली थी। उसे विहार करते हुए कहाँ पहुंच गए थे? इलाहाबाद, प्रयाग, तप स्थली। क्या है? आदिनाथ प्रभु की तपस्थली क्या है? बोले जो है प्रयागराज। और प्रयागराज में आज भी वो बट वृक्ष लगा है। बट वृक्ष लगा, हालांकि उसमें जो नए नए अंकुर आ गए, नए उसमें जो है वो तो नहीं होगा, लेकिन उसमें ही जो है आने कारण जो है वो उसकी जो है अंश आज भी बड़ा उसको सुरक्षित रखा है। चारों तरफ उसकी जो है चार दीवार बना दी, यहाँ तक कि कांच के मतलब जो है कांच आदि लगा दी, गेट आदि लगा दी। हर कोई जा सकता है उसको देखने के लिए परमिशन लेना पड़ता। और सौभाग्य से अगर परमिशन जिसको मिल जाए, अधिकांश साधु संतों को मिलती, बड़े लोग मिलते, तो वो जाते हैं और जब वहाँ जाकर के थोड़ा बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहाँ जाकर के अलग ही अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष के नीचे जो है आदिनाथ प्रभु ने तपस्या की। उसके परमाणु जो बिखरे हैं साधना के, तपस्या के, उसका तो आज भी है। तो कहने का तात्पर्य कि जो वृक्ष होता है सालों सालों वर्षों वर्षों रहता है, किसके कारण? उसकी मूल मजबूत है। मूल मीन्स जड़। पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, बट का वृक्ष आदि जो होते हैं, इनकी क्या है? जड़ मजबूत। और जिसकी जड़ जितनी मजबूत होगी वृक्ष उतना ही मजबूत होगा, उतनी वर्षों, हजारों वर्षों तक आदि वह रह सकता है। उसी प्रकार जैसे जो एक भवन बनता है, किला बनता है, क्या बनता है? किला बनता है। आप देखिए पुरानी हमारी इमारत जो राजा भोज आदि के समय आदि जो भी है बनी होगी, उस समय आज जो किले आदि बने हैं, मंदिर आदि बने हैं, वो आज भी कितनी मजबूती से खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है नींव मजबूत है। और नींव मजबूत होती है तो मकान, वो किला, वो जो है भवन हजारों वर्षों तक क्या रहता है? वो सुरक्षित। और खास तौर से जो पत्थर आदि बनते हैं वो ज्यादा, किले आदि जो पहले पुराने पत्थरों आदि बनते थे, ग्वालियर आदि जाइए, झांसी आदि जाइए, लाल किले जाइए, आगरा जाइए, वहाँ किला देखिए कितने प्राचीन किला है। और आज भी वो पूरे ऐसे लगते हैं बिल्कुल नए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस आदि जो है होती रहती है और उसकी नींव जो है
तो उसी प्रकार जैसे भवन की नींव अच्छी है तो भवन अधिक समय तक रहता है, पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो वो भी अधिक समय तक रहता है। उसी प्रकार दया धर्म का मूल है। यदि हमारी दया रूपी मूल मजबूत है तो धर्म रूपी वृक्ष मजबूत रहेगा, और दया मजबूत नहीं है तो दया धर्म जो है धर्म रूपी वृक्ष नहीं दे सकता। तो दया का होना चाहिए। आचार्य भगवंत ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच संयम तप त्याग आकिंचन ये 10 धर्म भी कहे। इनके स्वरूप को जानना है, इनको जो अपने जीवन में उतारना है, ये भी धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो है, रत्नात्रय धर्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का निर्दोष पालन करना ये भी धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र का उत्कृष्ट रूप से पालन करना ये भी धर्म है। अथवा वस्तु स्वभावोत्थम, जो वस्तु का स्वभाव है उस वास्तविक स्वभाव को जानना समझना जीवन उतारना वो भी धर्म है। ऐसे उस धर्म के माध्यम से जो ध्यान किया जाता है, क्या धर्म के माध्यम से धर्म की क्रिया के माध्यम ध्यान किया जाता है, वही धर्म ध्यान है। और ऐसे वह धर्म ध्यान को हमें जानना, उस धर्म ध्यान के भेद जो मुख्य रूप से क्रियाओं के माध्यम से धर्म ध्यान होता है। और वह धर्म ध्यान के जो है जो 4 वेद हम पहले जान चुके हैं, आज्ञा विचय, अपार विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये उनके वेद हैं, उनकी जानना चाहिए। और धर्म से अनपेक्ष रहत ना होना यह धर्म का है। क्या धर्म से अनपेक्ष, धर्म में कोई किसी प्रकार की जो है अपेक्षा नहीं रखती, वही वास्तविकता में धर्म है। अंततः हम क्या करते, धर्म की क्रिया करते हैं और अपेक्षा रखते हैं। हे भगवान हमारा पेट दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, भगवान मेरा सिर दर्द हो जाए, मेरा कमर दर्द हो जाए, हमारे घुटने दर्द हो जाए, बुखार हो जाए, व्यापार चले, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, पढ़ाई से ले जाती है, ये क्या है? अपेक्षा हो गई। धर्म वास्तविकता में अपेक्षा रहती है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। क्यों कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरना भला, ए सद्गुरु की सीख भैया, ए सद्गुरु की सीख। बोले मांगने नहीं चाहिए, बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे आप तो निरपेक्ष होकर के धर्म के लिए निस्वार्थ भावना से कीजिए, फल आपको मिले निश्चित। जैसे एक किसान होता है, वह अपना खेती करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वह कोई मांगता नहीं है कि मुझे फसल जो है हमारे लिए क्या हो जाए, भूसा आदि मिल जाए। क्या वो तो अपना श्रम करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, और श्रम प्रयास पुरुषार्थ करता है तो उससे क्या होता है, गेहूं मिलते हैं, अनाज मिलता है और भूसा भी। तो उसी प्रकार हम तो निरपेक्षा होकर के धर्म कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म किए जा, फल की चिंता न कर, क्योंकि फल तो हमें मिलना ही।
ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म करो फल ना मिले। कर्म तो करोगे तो फल मिलेगा, वो बात अलग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल, अशुभ कर्म करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, शुभ कर्म करोगे तो शुभ, और शुद्ध कर्म करोगे तो शुद्ध फल। तो इसलिए धर्म से अनपेक्ष रहित होना, अपेक्षा रहित होना ये धर्म का है। जो ऐसा जो धर्म ध्यान एकाग्र चिंतन, ध्यान की परिभाषा पहले बता चुके। ध्यान एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र होकर के चिंता का निरोध करना, वही धर्म ध्यान है। और ऐसा वह धर्म ध्यान को अंगीकार, अथवा अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये भी धर्म है। क्या है? अहिंसा को धारण करना ये भी धर्म है, सत्य को धारण करना ये भी धर्म है, अचौर चोरी नहीं करना ये भी धर्म है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये भी धर्म है, अपरिग्रहवाद का पालन करना ये भी धर्म है। उस धर्म से जो अनपेक्ष या उसके साथ अनुकूलता लिए हुए या उससे अनुगत या संबंध जो भी एकाग्र चिंतन या ध्यान है, उसी ही धर्म ध्यान या धर्म ध्यान जाने, अथवा वस्तुगत धर्म को लेकर जो चिंतन या ध्यान है वो धर्म ध्यान कहा गया। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण में 21वें सर्ग में 158 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं क्या? हाँ जोड़िए एक बार। वस्तु धर्मानुयायित्वात् प्राप्तान् वर्थ निरूपितं धर्मं ध्यान मनोधेयं यथोक्त ध्येय विस्तरम्। क्या बोले? आचार्य जिनसेन स्वामी महान आचार्य, अन्य लोगों ने उन पर जो है शंका कर दी। बोले जिनसेन स्वामी जो है मुनिराज हैं, वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जिनमें जो है इतने महान आचार्य, इतने ज्ञानी आचार्य, बोले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इन्होंने आज जो है प्रथमानियों के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए और उसमें इतना इतना अलंकार, इतना अलंकार, श्रृंगार अलंकार का वर्णन किया, महिलाओं के बारे में वर्णन किया, तो क्या का वर्णन नहीं कर, कैसे कैसे इनके एक एक अंगों के बारे में वर्णन कर दिया। और जो एक एक अंगों के बारे में वर्णन करे तो उसका ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो सकता है? थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति जो कुछ देखता है, कुछ बोलता है, कुछ सुनता है तो उसके अंदर विकार आ जाता है। और यहाँ इतने बड़े आचार्य इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, उसमें इतना बड़ा श्रृंगार लिख दिया, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं, मैं नहीं मान सकता। तो ये बात जब उनको जिनसेन स्वामी को मालूम चढ़ी तो उन्होंने क्या किया मालूम? खड़े होकर जो है आदि पुराण पर व्याख्यान की। क्या की? खड़े होकर के जो है आदि पुराण महापुराण पर उन्होंने व्याख्यान की, और रत्ती मात्र भी उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आया। अनुव्रत धारा प्रभाव में वो अपना करती रहे, वाचन उसका जो है विस्तार करते रहे, लेकिन कोई विकार नहीं। तब जाके इसमें सभी लोग नतमस्तक हुए। धन्य है मेरा, धन्य आपकी साधना, धन्य आपका ब्रह्मचर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कैसे आपके बारे में कैसे सोच लिया कि एक जैन साधु की ब्रह्मचर्य। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ बता रहे हैं आदि पुराण ऐसे महान आचार्य जिन्होंने पूरे आदिनाथ भगवान को पूरा वर्णन कर दिया।
भरत बाहुबली ब्रह्म स्तुति आदि के बारे में विशेष वर्णन किया। ऐसे उस आदि पुराण के 21वें सर्ग में 158 श्लोक में कह रहे हैं, वस्तु धर्म का अनुयायी होने के कारण जिसे धर्म ध्यान ऐसे सार्थक नाम प्राप्त। क्या है? वस्तु का अनुयायी। आप किसके अनुयायी हैं? जिन धर्म के। किनके हैं? जिन धर्म के अनुयायी हैं, देव साहस गुरु के अनुयायी हैं। तो ऐसी जो वस्तु धर्म का अनुयायी होने का जिसे धर्म ध्यान क्या है? सार्थक नाम। क्योंकि पहले का वस्तु स्वभावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है वो ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव क्या है? जानना देखना, ये जीव का स्वभाव है, अजीब का नहीं है। ये जीव का स्वभाव जानना देखना। और पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन। क्या है? पूर्ण गलन। जिसका जो है बनता है बिठता है, बनता है बिठता है, पूर्ण गलन है। पूर्ण होता है और गलन होता है, पूर्ण होता है गलन होता है, वो क्या है? पुद्गल। उसी प्रकार धर्म द्रव्य का भी स्वभाव, गतित्व जिसका स्वभाव, जो जीव और पुद्गल को चलने में सहायक है, वो धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का स्वभाव क्या है? बोले जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं, उनको ठहरने में सहायक। आकाश द्रव्य जो अवगाहन दे रहा है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं किसके कारण? धर्म। आकाश द्रव्य पे नहीं होता तो छत नहीं टिकी होती, आकाश द्रव्य नहीं होता चाहिए जो है नीचे की जमीन नहीं टिकी होती, दीवार नहीं होती। किसके कारण? आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य कितनी आई होगी तुम्हारी? 56। किससे पता पड़े? काल द्रव्य से। काल द्रव्य का काम पढ़ना, क्रिया परत्व अपरत्व आदि जो है क्या है? ये उसके स्वभाव है। तो ऐसे वह काल द्रव्य है। इच्छाओं द्रव्य के अपने में जो धर्म है, तो बोले वस्तु का अनुयायी होने का उसे धर्म नाम से वह सार्थक का है, जिसमें धर्म ध्यान करने योग्य पदार्थ हैं। क्या है? जिसमें ध्यान करने योग्य पदार्थ हैं, ऐसे धर्म ध्यान का बार बार चिंतन। आज्ञा विषय धर्म ध्यान। हे भगवान, जो आपकी आज्ञा है उस आज्ञा को हमें पालन करना है। क्या करना है? ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, ना राग करो ना द्वेष करो जिन आज्ञा, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है, आज्ञा और में धरना अच्छा लगता है। जिसको देख के जी उठे सारा आलम, जिसको देख के जी उठे सारा आलम, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है, वो गुरुवर पे मरना अच्छा लगता है। चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, चाहे साता हो या असाता इस जीवन में, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है, भक्ति भाव में रहना अच्छा लगता है। भगवान की आज्ञा है, न राग करो न द्वेष करो, ये आज्ञा। तो
तो ऐसी उस आज्ञा का चिंतन करना, ध्यान करना, क्या भगवान ने क्या किया, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या पीना, कैसे उठना कैसे बैठना कैसे चलना, ये सब क्या है जो भगवान की आज्ञा उसका चिंतन, आज्ञा विचय अपाय जो संसार के दुखी प्राणी हैं उनके बारे में ध्यान रखना। ये जितने संसार दुखी जीव हैं, दुखी है, चक्रगति भ्रमण कर रहे हैं, उनके दुख अनेक अनेक दुखों को भोग रहे हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि बरसात को अनेक सबको सहन कर रहे हैं। और विपाक विपाक जो उसका फल है उसको भोग रहे, उस फल को भोग रहे। संस्थान जो आकार है, जो तीन लोग की व्यवस्था उसके बारे में जानना। तो ऐसे वस्तु धर्म का अनुयायी होने के कारण जिसे धर्म ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ है, जिसमें ध्यान करने योग्य पदार्थ, तो ऐसे धर्म ध्यान के जो है क्या है, ध्यान करने योग्य जो पदार्थ है, ऐसे उन पदार्थ धर्म ध्यान का बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करोगे तो वही धर्म ध्यान हमें क्या करेगा, परंपरा से मुक्ति दिलाएगा। और उसी धर्म ध्यान के माध्यम से यदि हम चतुर्थ काल में हैं तो वही शुक्ल ध्यान की ओर या शुद्ध ध्यान की ओर ले जाएगा, और वही हमें अनंत और सिद्ध अवस्था तक ले जाएगा। वही कर्मों से रहित अष्ट गुणों से सहित अष्टम भूमि सिद्धार्थ तक हमें सिद्ध भगवान भी बना सकता है। किसके कारण, धर्म ध्यान के माध्यम। ऐसे उस धर्म ध्यान को जाने मुनिराज जो है उत्कृष्ट रूप से उसी धर्म ध्यान का पालन करते हैं और अपने कर्मों को जो है क्या आश्रव बंध से बचा कर संवर्त की ओर अग्रसर होते हैं। प्रति समय वह अपने कर्मों की निर्जा कर रहे हैं। ऐसे मुनिराज को वंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। हम सभी भी उन मुनिराजों के जो है अच्छा है उस मार्ग को बढ़ें, हम भी मुनिराज बने और हम भी किसी कमल लेकर अपने दिगंबर को धारण करके अपना कल्याण करें। और जब तक हम ये नहीं कर पाते हैं तब तक ऐसे दिगंबर मुनिराज और किसी कमलधारी साधुओं की संतों की हम क्या है सेवा करें, आहार विहार निहार और उनके उद्देश्य आदि में सम्मिलित होकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय।